पुलिस के कार्यशैली से आहत सिख परिवार ने दी सुसाइड की चेतावनी। हैरान करने वाली है इंस्पेक्टर की कार्रवाई। पुलिस की कार्यशैली और उसके व्यवहार को लेकर हमेशा ही सवाल खड़ा होते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद में सामने आया है। इस बार यह आरोप किसी सिपाही या फिर पुलिस जवान पर नहीं बल्कि थाना के एक इंस्पेक्टर के ऊपर आरोप लगा है, जिसमें एक सिख परिवार ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। सिख परिवार के मुताबिक पुलिस देर रात उसके घर पहुंची। इस दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस के द्वारा कपड़े भी फाड़े गए। वहीं मामले को लेकर इंस्पेक्टर ने जो सफाई दी है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है। सदर थाना क्षेत्र के बरटाड़ बस स्टैंड के समीप रहने वाले बलविंदर सिंह ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रविवार की रात वो सो रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे सदर थाना के इंस्पेक्टर संतोष कुमार गुप्ता अपने 3-4 लोगों के साथ घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने के लिए बेटी गई। बेटी के द्वारा दरवाजा खोलने के बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बेटी के कपड़े पुलिस के द्वारा फाड़ दिए गए। बलविंदर का कहना है कि उसकी मां के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने बलविंदर की मां के भी कपड़े फाड़ डाले। बलविंदर ने बताया कि घर पर रखी बुलेट बाइक पुलिस अपने साथ ले गई। बलविंदर मामले की शिकायत करने सदर थाना पहुंचे। बलविंदर ने कहा कि यदि उसे इंसाफ नहीं मिलता है तो वो अपने परिवार को जहर देकर मार देंगे और खुद सुसाइड कर लेगा या फिर इस शहर को छोड़ पंजाब चला जाएगा। क्या कुछ हुआ था कल आपके घर में? कल रात में ऐसा हुआ, वैसे मैं ड्रिंक करके सोता हूँ। मैं ड्रिंक करके सोता, मेरा बेटा अलग सोया हुआ था, मेरी बेटी अलग सोती है। तो बेटी ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते इसको धक्का दिया। कितने बजे? ये लमसम होगा जब मेरे को बेटी ने उठाया, वही लमसम होगा 11:30 बजे का टाइम। 11:30 बजे इसने उठाया। उठाने के बाद में बेटी का टी शर्ट पकड़ के बोला चाबी दो बुलेट का। गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी खड़ी है अभी अंदर में। गाड़ी में मेरा कोई लोन नहीं है, किस्त नहीं है, कुछ नहीं है, कैश पेमेंट गाड़ी है। तो बोला क्या पंजाब से है? बोले यहाँ पर। तो हम यहाँ रहते नहीं है, हम 4 साल 5 साल के बाद आते हैं। रेंट पर मकान दिया हुआ। तो उन्होंने थप्पड़ मारा इसको और मार के 3-4 लड़के उनके साथ थे। उनके साथ में जो लड़के थे उन्होंने क्या किया, इस लड़की का टी शर्ट फाड़ दिया। वो टी शर्ट अभी रखी हुई है, अभी वीडियो बनी हुई है उसकी। कौन थे वो उनके संतोष गुप्ता के साथ में थे, क्योंकि संतोष गुप्ता धनबाद थाना प्रभारी जो मेरे पड़ोस में रहते, जिनको मैं पहचानता हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट रानी विला में वो रहते। ऐसा क्यों किया? अब क्या मतलब उनका, ये नहीं जानता मैं। उनकी क्या इच्छा क्या थी कि मेरी गाड़ी से क्या दुश्मनी है? ना मेरी गाड़ी लोन में, ना मेरा गाड़ी में कुछ है। तो अगर मेरी लोन किस्त उसके बदतमीजी किया? हाँ, बहुत ज़्यादा, लड़की के साथ ज़्यादा किया। मदर है 70 ईयर, उनके साथ क्या किया? सीनियर सिटीजन, उनको धक्का दे दिया, उनका सूट फाड़ दिया। अभी मिलने गया था उनके साथ? हाँ, मिलने गए तो मारने लगे। क्या बोल रहा है? बोले मार के लंबा कर देंगे माधर चौक। मारने लगे अभी तुरंत ही। गाली नहीं अभी मारने लगे, गाली दी हो। आपको गाली? हाँ, गाली दे के मारने लगे। बोले बाहर निकालो हरामी। मेरा भाई भी सो रहा था, पापा भी सो रहे थे। बोले रात को 11:30 बजे आए और रात को 11:30 बजे आके मुझसे बाइक की चाबी, मैंने गेट खोला तो मुझसे बाइक की चाबी मांग रहे। मैंने बोला आप बाइक की चाबी का क्या करोगे? हाँ, तो फिर मेरे टी शर्ट पकड़ के उन्होंने फाड़ दी। कौन लोग? संतोष कुमार गुप्ता। कौन है वो? पुलिस वाले थाना धनबाद। पड़ोसी भी है, हमारे गली में ही रहते हैं, फ्लैट लिए रखा है रानी अपार्टमेंट में। हाँ, क्या कारण? कोई कारण नहीं है, बस बाइक के चाबी के चलते उन्होंने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। शिकायत किया? हाँ जी, शिकायत कर ही रहे। और क्या कर रहे हैं, हम अभी शिकायत ही कर रहे हैं मीडिया के सामने। हाँ, ये क्या मतलब बनता है रात को गाड़ी, वो भी टाइम भी बेटाइम है, 11:30-12 बजे आने का क्या मतलब बनता है? चाबी लेके आप चालान काट सकते हो, सड़क पे काटिए। सड़क में जब चल रही है गाड़ी तब रोकिए और चालान काटिए। घर में इतने रात को आने का क्या मतलब बनता है? और मैंने गेट खोला, मेरे कपड़े क्यों फाड़े चाबी के चलते? मेरे कपड़े क्यों फाड़े चाबी के चलते? मेरी दादी भी निकली तो मेरी दादी को भी उन्होंने धक्का दे दिया, जबकि मेरी दादी बहुत बुजुर्ग है, पैर से लाचार है, वो चल नहीं पाती हैं। हाँ, उन्हें भी धक्का दे दिया उन्होंने। और फिर भाई निकला आवाज़ सुन के तो भाई को भी थप्पड़ मारे, भाई को भी उन्होंने थप्पड़ मारे और फिर चाबी लेके बाइक लेके आ गए वो यहाँ पे। और हम 3 बंदे थे और एक ये थे। उनके अलावा 4 लोग थे। हाँ, महिला कांस्टेबल थी साथ में? नो। और अभी हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने किया ये बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हाँ, उनको सजा दी जाए, उनकी किए की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। क्यों उन्होंने एक लड़की के कपड़े फाड़े? हमें बाइक गाड़ी की कोई चिंता नहीं है,
गाड़ी हमारे लिए खास नहीं, हमारे लिए हमारी इज्जत प्यारी है। उन्होंने मेरे कपड़े क्यों फाड़े कल सबके सामने? आपको सबूत चाहिए तो चलिए घर में जाके मीडिया करते, आपको टी शर्ट भी दिखाऊं मैं, आ जाओ। क्यों? वो पहले जो मीडिया वाले आए थे उन्होंने तो मेरे घर पे जाके भी वीडियो बना के आए हैं। वो पहले से कुछ अनबन चल रहा था क्या? जी नहीं, कुछ नहीं चल रहा हमारा, बस हम यहाँ रहते ही नहीं है, हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा हम यहाँ कभी कभी आते हैं, यहाँ हमारे रेंटर रहते हैं हमारे मकान में। हाँ, तो हम अभी यहाँ पे आए हुए हैं 6-7 महीने हो गए हमें यहाँ पे अभी आए हुए, साल भी नहीं हुआ है। हाँ, तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उनका कहने का मतलब है कि वो ज़मीन के दलाली करते हैं, ज़मीन के दलाली हैं वो और फिर उनका कहना है ना कि हमारी आधी गली तो हमारी बेची हुई है, मकान आधी ज़मीन आधी गली की हमारी बेची हुई है। हाँ, हम कह रहे हैं, मेरा कहना है, हाँ हमारे गली में जो आधी ज़मीनें हैं ना वो हमारी बेची हुई है और ये हमारे से बहुत जल रहे हैं। ये हम ये चाहते हैं ना कि तुम अपना मकान भी यहाँ से बेचो। आपसी क्रोध है, मतलब जानबूझ के? हाँ, हमारे से क्रोध हो रहा है उन्हें बहुत ज्यादा, तो वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, मतलब यहाँ से निकालने की मजबूर कि यहाँ से तुम जाओ। बुलेट एक बहाना है वो? हाँ, बुलेट एक बहाना है, बुलेट तो एक बहाना है। वो इसे लेके इसीलिए आए हैं, हमें सता रहे हैं। उनका कहना है कि तुम यहाँ मत रहो। हाँ, हमारे घर से आधी जमीनें हमारी बेची हुई हमारे गली में। हाँ, तो वो चाहते हैं तुम ये घर भी बेच के जाओ। हमारे बहुत सारे रेंटर भी रहते हैं, इसीलिए उन्हें हमारे से दुश्मनी, हमारे से क्रोध है, तो वो ऐसा करके हमारे साथ मतलब हमें छोड़ के जाने में मजबूर कर रहे हैं। आपके घर आए तो वर्दी पहन? हाँ जी नहीं, वर्दी में नहीं आए, वर्दी में नहीं आए। हाँ जी, बस ये बुलेट एक बहाना है, हमें सता रहे हैं, हमारे वहाँ से निकलने में मजबूर कर रहे हैं हमें। ठीक। वहीं सदर थाना के इंस्पेक्टर संतोष गुप्ता ने बलविंदर सिंह के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बलविंदर की बुलेट में प्रोहिबिटेड साइलेंसर लगा हुआ है। अक्सर ये बुलेट न्यायालय के आसपास से गुजरती है। बलविंदर सिंह का घर मेरे आवास के बगल में ही है। ट्रेस के बाद बुलेट मेरे घर के बगल में ही होने की जानकारी मिली, जिसे जब्त करने के लिए रात में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि प्रोहिबिटेड साइलेंसर को लेकर ये पहली कार्रवाई है। पुलिस की ये कार्रवाई कई सवाल खड़ा करती है। इंस्पेक्टर ने जो जवाब दिया है कि प्रोहिबिटेड साइलेंसर को लेकर यह कार्रवाई की गई है। सदर थाना क्षेत्र में यह पहला मामला है जब बुलेट में प्रोहिबिटेड साइलेंसर लगाने को लेकर कार्रवाई की गई। इससे पहले किसी बुलेट पर इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। एक काले रंग की बुलेट है जिसमें प्रोहिबिटेड साइलेंसर लगा हुआ है। धनबाद न्यायालय आसपास वो साइलेंस जोन घोषित किया गया है और वो साइलेंसर भी प्रोहिबिटेड है, जिसका इस्तेमाल करना एमवी एक्ट के तहत अपराध है। संयोगवश जब इस साइलेंसर की युक्त बुलेट की जानकारी मिली तो संयोगवश मेरे घर के बगल में ही एक व्यक्ति के पास ये बुलेट था। उस व्यक्ति के पिता को, जिसका नाम बलजिंदर सिंह है, उनको हमने थाने पे बुला के समझाया कि ये प्रोहिबिटेड है, बच्चे से इसको निकलवाओ। और ये साइलेंस जोन पूरा एरिया है, जिस पर वो बेबुनियाद बात जवाब देते रहे, बेटा मुझे मारेगा वगैरह वगैरह। फिर भी हमने उन्हें हिदायत किया। संजोग से उस समय 824 भारत के रिपोर्टर विक्रम सिंह भी हमारे चैम्बर में मौजूद थे। वो पूरी वाकया को जानते हैं और उस जानने के बाद ये बात उस दिन खत्म हो गई। विगत कुछ दिनों से लगातार ये साइलेंसर युक्त गाड़ी का मूवमेंट हो रहा था, जिसको नंबर ट्रेस करने के बाद हम कल इस गाड़ी को जब्त किए हैं और इस जब्त गाड़ी को थाना पर लाके रखे हुए हैं और एमवी एक्ट के तहत यातायात थाना को दे चुके हैं कि इस पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। इसी बात को लेकर अनावश्यक और अनर्गल हम पर आरोप लगाना है, बात और कुछ नहीं है। किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई। हम गए, गाड़ी सीज किए। गाड़ी सीज करने के समय भी बलजिंदर सिंह बोल रहे थे कि गाड़ी हम ले जाएंगे तो सुसाइड कर लेंगे। हम गाड़ी को ले आके थाना पर रख दिए हैं। न हमको किसी लड़की से भेंट हुआ, न किसी औरत से भेंट हुआ। बात खत्म, इतनी बात। सर, प्रोहिबिटेड साइलेंसर जो है
आपके थाना क्षेत्र में कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? इससे पहले जब भी साइलेंसर प्रोहिबिटेड साइलेंसर की गाड़ी को देखा गया है, उसे पकड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन इस गाड़ी का इस्तेमाल करने वाले हमेशा यंगस्टर होते हैं और वो गाड़ी इस तरह भगाते हैं कि वो या तो खुद एक्सीडेंट करके दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान गंवा बैठे, नहीं तो किसी की जान ले लें। इसलिए एहतियात के तौर पर हम लोग कोशिश करते हैं कि उस गाड़ी को रोक के उसके साइलेंसर को खुलवाया जाए और MB एक्ट के तहत कार्रवाई कराई जाए। लेकिन चूंकि यह गाड़ी हमारे बिल्कुल पहुंच में था और 1 महीने से ये मामला चल रहा, पहले भी हमने इसको संज्ञान में लिया था, आज उस गाड़ी को पकड़ के लाए हैं। तो माना जाए कि पहली कार्रवाई है प्रोहिबिटेड। हमने तो ये पहली कार्रवाई करी है। सर, जो आरोप लगाया जा रहा है उनके बेटे और उनके जो माँ है, वो क्या पूरा गलत है सर? पूरी तरह गलत, बेबुनियाद है। आज भी अभी भी आप देख सकते हैं कि कैंपस में उस लड़के का जो गाड़ी का एक्चुअल मालिक है बलजिंदर सिंह, दारू पी के मंडरा रहा है, जो आप लोग को भी दिखाई पड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया। दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुँच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़